वाटर कूलर देखा गया तो उसने जब उसको निकाला डिफ्यूज करने के लिए तो उसने बोला था ये तो कुछ सेकंड पहले ही डिफ्यूज हो चुका है, अब तो सिर्फ इसमें टाइमर चल रहा है बस। फिर उसने वो तार खींचे तो वो तार वही निकले जो हमारे बंदर उससे खेल रहे थे। तो मैं क्या, वहाँ जितने लोग थे फोर्स के या जो बाबा जी थे या दो चार भक्त और थे, सबने ये माना कि ये बजरंग बली की कृपा है और ये हनुमान जी का आशीर्वाद है कि अयोध्या में कुछ भी नहीं हो सकता जब तक वहाँ पे बजरंग बली विराजमान। उड़ जाती अयोध्या अगर नहीं आते हनुमान। आतंकी बना चुके थे पूरा प्लान, तभी आप पहुंचे हनुमान। अयोध्या में आज भी मौजूद है श्री राम की वानर सेना। नहीं होता ये बंदर तो बम से उड़ जाता पूरा शहर। अयोध्या की जिम्मेदारी एक वानर के कंधे पर सारी। 1998 का वो साल था। राम मंदिर को लेकर कारसेवक आंदोलन चला रहे थे। देश ही नहीं बल्कि दुनिया में राम मंदिर आंदोलन को लेकर चर्चा थी। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी व उसके पाले गए आतंकवादी भी अयोध्या में बड़े हमले का प्लान कर रहे थे। आतंकियों के प्लान की खबर जब यूपी एसटीएफ को मिली तो उनके होश फाख्ता हो गए, क्योंकि अयोध्या में करीब 20 किलो आरडीएक्स पाकिस्तान से आ चुका था। आनन फानन में एसटीएफ के अधिकारियों ने एक्शन में आते हुए पुलिस के साथ मिलकर ऑपरेशन शुरू कर दिया। एसटीएफ ने छापामार अभियान से आरडीएक्स तो बरामद कर लिया, लेकिन एक नई चिंता ने जन्म ले लिया था। एसटीएफ और पुलिस को आरडीएक्स तो मिला, पर आरडीएक्स लाने वाले का कोई पता नहीं चल पाया। इस ऑपरेशन में एक भी आतंकी को टीम पकड़ नहीं पाई। चिंता गहरी हो चुकी थी। छुपे हुए आतंकी किसी भी वक्त बड़ी घटना को अंजाम दे सकते थे, और अब वही होने वाला था जिसका डर एसटीएफ और पुलिस के अधिकारियों को था। एसटीएफ और पुलिस की टीम में ही आतंकी भेष बदलकर छुपा हुआ था। इसकी जब तक जानकारी होती, आतंकी अयोध्या के सबसे पुराने मंदिर हनुमानगढ़ी में घुस चुका था और ठंडे पानी की मशीन में टाइम बॉम्ब लगा चुका था। इधर पुलिस की पूरी टीम अभी भी छापामार अभियान चला रही थी। राम जी का साथ कहें या बजरंग बली का हाथ, आतंकवादी मंदिर से निकलता तब तक पुलिस की टीम में से एक की नजर उस पर पड़ गई। बम निरोधी दस्ते के साथ एसटीएफ के जवानों ने आतंकवादी को घेर लिया और कड़ी पूछताछ की। आतंकवादी ने बम के बारे में जानकारी तो दे दी, पर वक्त बेहद ही कम था। अगले चंद मिनटों में बम फटने वाला था और पूरा अयोध्या शहर तबाह होने वाला था। यूपी एसटीएफ की टीम हांफते हुए उस जगह पर पहुंची जहां आतंकवादी ने बम फिट किया था। बम फटने में चंद मिनट ही बचे थे। टीम वहां पहुंची तो हर किसी की आंखें फटी की फटी रह गईं। जिस मशीन में बम लगा था उसके ऊपर एक बंदर बैठा था। बम निरोधी दस्ते ने बंदर को भगाने की कोशिश की तो वो बंदर उन पर झपटने लगा। बंदर को नीचे उतारने के लिए उसके पास केले फेंके गए, लेकिन बंदर बैठा रहा, उसने केले नहीं उठाए। परेशान टीम भगवान से शहर की दुहाई मांगने लगी और हर कोई आखिरी सांसों का इंतजार कर रहा था। इतना हुआ ही था कि बंदर चुपचाप मंदिर परिसर से बाहर चला गया। बम निरोधक दस्ते ने हिम्मत न हारते हुए भागकर मशीन खोली तो देखा कि बम में टाइमर सेट किया गया था। बम निरोधक दस्ते की टीम में से एक ने जोर से आवाज लगाई, सर इस बम को तो डिफ्यूज किया जा चुका है, ये देखिए टाइमर 3 सेकंड पर रुक गया। उस छोटे से बंदर ने तार काट कर बम को फटने से रोक दिया है। उस दिन प्रभु राम की नगरी अयोध्या को तबाह होने से एक बंदर ने सिर्फ 3 सेकंड पहले बचा लिया। वो छोटा बंदर बम को डिफ्यूज करने के बाद हनुमानगढ़ी मंदिर के शिखर पर बैठ जाता है। पुलिस के साथ ही साधु संत बंदर को देखने के लिए आतुर हो जाते हैं। बंदर शिखर के कलश के सहारे बैठा रहता था। संत राजूदास बताते हैं कि बंदर उस घटना के बाद फिर कभी उस मंदिर में दोबारा नहीं दिखा। महंत राजूदास आगे कहते हैं कि हमारे आराध्य प्रभु श्री राम के परम भक्त वानर ने बम को अपने मुंह से डिफ्यूज कर सैकड़ों लोगों की जान बचा ली। महंत कहते हैं कि जो लोग प्रभु श्री राम को काल्पनिक बताते हैं, उन्हें अयोध्या आकर देखना चाहिए कि यहाँ पग पग पर प्रभु श्री राम वास करते हैं। 1982 बैच के यूपी पुलिस अधिकारी अविनाश मिश्रा ने 1985 से 2019 तक उत्तर प्रदेश पुलिस में सेवा करने के बाद अपना करियर प्रभु श्री राम को समर्पित कर दिया। मुठभेड़ों में अपनी विशेषज्ञता के लिए जाने जाने वाले अविनाश को वेब सीरीज इंस्पेक्टर अविनाश में रणदीप हुड्डा द्वारा अपने किरदार निभाने के बाद पहचान मिली। इस फिल्म की कहानी अयोध्या के इर्द गिर्द रही। अयोध्या को आतंकी हमले से बचाने में किस तरह से यूपी एसटीएफ ने रोल अदा किया, इस फिल्म में सब कुछ दिखाया गया है। अब बात करते हैं अविनाश मिश्रा की। अविनाश मिश्रा का जन्म हमीरपुर जिले में हुआ था। यूपीएससी द्वारा पीसीएस परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करने के बाद वह मुरादाबाद में यूपी पुलिस एकेडमी में शामिल हो गए, जहां उन्होंने 1982 से 1985 तक कठोर पुलिस प्रशिक्षण लिया।
प्रशिक्षण पूरा करने के बाद अविनाश मिश्रा को मेरठ में एएसआई के रूप में तैनात किया गया, जहां उन्होंने 1 साल के भीतर 3 कुख्यात गैंगस्टरों का सफाया कर दिया। इसके बाद कुख्यात गैंगस्टर प्रकाश शुक्ला का पता लगाने के लिए उन्हें 1998 में महू और फिर लखनऊ ट्रांसफर कर दिया गया। अविनाश ने अन्य अधिकारियों के सहयोग से राज्य सरकार द्वारा गठित एसटीएफ का नेतृत्व किया। 22 सितंबर 1998 को मिश्रा और एसटीएफ इंदिरापुरम गाजियाबाद ने शुक्ला को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा होनी है और ऐसे में एक फिल्म काफी चर्चा का विषय है और फिल्म का नाम है इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा। बताया जा रहा है कि उस फिल्म में एक हनुमान जी आते हैं और उस वक्त उस जो हादसा होता है, घटना जो होने वाली थी, उसको बचा लेते हैं। और मेरे साथ खुद उस फिल्म के जो मुख्य किरदार निभा रहे हैं इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा जी, बंदर जी आते हैं और वो धमाका होने से बचा लेते हैं। ऐसा कुछ फिल्म में दर्शाया गया। वो घटना कितनी सत्य है और कितनी सही है? वो घटना देखिए 500% सत्य है। मेरी आंखों देखी हुई है, मेरे साथ घटना घटित हुई है और वो बंदर ने उस घटना को बचाया था। और वो बजरंगबली स्वयं आए थे या उन्होंने अपना दूत भेजा था या जो भी था, वो घटना उस दिन बची, जिसके हम लोग गवाह हैं। हम लोगों ने जितना कर सकते थे एज ए पुलिस अफसर, उतना तो हम लोग कर चुके थे। जो हमारे बस की नहीं थी, जो हमें पता नहीं चल रहा था, वो बंदर ने काटा। भले अब हनुमान जी स्वयं आए हों, और वैसे भी कहा हुआ था कि हनुमान जी के रहते अयोध्या में कोई बाल बांका नहीं कर सकता। बहुत पुरानी कहावतें हैं, बहुत केस हुए हैं हम लोगों के साथ। जिसने सोचा वो मारा गया या पकड़ा गया। बंदर जी में साक्षात आप हनुमान जी की तस्वीर देखी, आपने देखा काटे, तो क्या वो तार कहाँ जाके मिला? उस तार के बाद मिलने के बाद वो जो टाइमर चल रहा था या बम पहले ही डिफ्यूज हो चुका था, ऐसा क्या हुआ था? वो जब देखा कि बंदर वो तार को काट रहे हैं, तो तार देखा कि कहाँ जा रहा है। तार जाके निकला वाटर कूलर पे, और वाटर कूलर से इतना लंबा तार निकले ये समझ में नहीं आ रहा था। तो एकदम ये हुआ कि कुछ तो है कनेक्शन वाटर कूलर से और बानर जी से। तो बानर को भगाने के लिए कुछ प्रयास किया गया कि उनको केले डाले गए, लेकिन उन्होंने केले लिए नहीं और वो तार को इधर उधर करके अपना सीधे निकल गए। फिर हम लोगों ने जब देखा वाटर कूलर पे, तो फिर वो बम लगा हुआ था, टाइम बम। और जब बम डिस्पोजल वालों ने उसको डिफ्यूज करने के लिए वाटर कूलर खोल के उसको निकाला, तो उसमें सिर्फ टाइमर चल रहा था। उन्होंने बताया सर बम तो डिफ्यूज हो चुका है कुछ सेकंड पहले ही। तो हनुमान जी की कृपा थी, हम लोग तो वहां बस गए थे, देखा। फिर उसके बाद जब आपने देखा कि वो जो बम था वो डिफ्यूज हो चुका था, टाइमर चल रहा था, और उसके बाद वो अगर वहां पे वो बंदर ना रहते, तो क्या ये घटना बहुत बड़ी घटना हो सकती थी? अगर ये मतलब समझिए, क्योंकि उस वक्त आप लोग ने काफी तफ्तीश की, वहां काफी सारे कॉप थे, आप एसटीएफ में थे। उससे पहले आपको वहां पे आरडीएस से कुछ और भी रॉ मिल चुके थे, यानी बारूद वारूद बता रहे थे आप जब इंट्रोगेट किया आपने। तो देखिए, जिस तरह की टाइमिंग थी, जिस तरह से इंट्रोगेशन में समय निकल गया, जिस तरह बहुत सारी जानकारियां मिली, तो हम लोग सिर्फ बस वही रॉ मटेरियल ही पा पाए थे। और हमको मालूम भी हो गया था कि अंदर लगा हुआ है। जो लास्ट में जो अरेस्ट हुआ था उसने बताया कि मंदिर में लगा हुआ है। हम लोगों ने खूब ढूंढ भी लिया उसको, तो उसमें हमारा कोई योगदान नहीं रहा उस घटना को रोकने में। उस घटना को रोकने में बजरंगबली का ही हाथ रहा, उन्हीं का आशीर्वाद रहा। वरना अयोध्या में इतनी बड़ी घटना होती कि उसका हम बयान नहीं कर सकते हैं आपसे। और उस घटना का अंजाम क्या होता, उसका क्या फर्क पड़ता पूरे देश में विदेश में, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। बिल्कुल, हनुमानगढ़ी है तो हनुमानगढ़ी में हनुमान जी रहते हैं और हनुमान जी की कृपा है कि अयोध्या आज सुरक्षित और सेफ है। पर एक बात ये भी फिल्म में दिखाया गया अविनाश मिश्रा की वेब सीरीज में कि आप गोली नहीं मारने जा रहे थे बीच, फिर आपने रोक लिया। मैं गोली नहीं मार रहा था, मेरे साथ में कुछ लोग थे, वो उत्साह में थे। उनको लगा कि या गोली मार देंगे या हवाई फायर कर देंगे तो ये बंदर हट जाएगा, तो हम आसानी से तार देख लेंगे कहाँ जा रहा है। तो मैंने उनको रोका था कि ये रास्ता नहीं है, आप केले फेंकिए, वो केले लेने के लिए आएंगे, इतने में हम लोग तार के पास पहुंच जाएंगे। लेकिन वो केले के पास नहीं आए, वो सीधे पीछे चले गए छत पे। छत से फिर लास्ट में जब हम लोगों ने देखा तो वो शिखर में बैठे हुए थे और शिखर पे यूँ हाथ अपना चला रहे थे। कुछ सेकंड बाद वो शिखर से भी नजर ओझल हो गए, वो फिर पता नहीं किधर गए वो। तो निश्चित ये उनकी ही कृपा है, वरना बहुत बड़ी घटना थी।
क्योंकि हम लोग तो वहां तक बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे पहुंचे थे। टाइमर कितनी देर चला था? क्या 8, 9, 10 जैसे दिखता वैसे दिख रहा था, या अगर कुछ सेकंड भी लेट होता? वो हम लोग कहाँ दिख रहा था, वो तो जब टाइमर देखा तब मालूम पड़ा कि 3-4 सेकंड पहले ये डिफ्यूज हो चुका है, बस टाइमर चल रहा था। तो ये थे इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा, जिनके ऊपर ये वेब सीरीज बनी है। और वेब सीरीज से बताया जा रहा है कि जिस तरह से बानर जी आते हैं और वो अयोध्या धाम को महफूज करते, सेफ करते, क्योंकि उस वक्त अगर वो ना रहते तो अयोध्या में बहुत कुछ बड़ी घटना हो सकती थी। इसलिए कहा जाता है कि जब प्रभु श्री राम अयोध्या में हो और उनके साथ बजरंग बली हो तो अयोध्या महफूज ही रहेगी। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल चौहान के साथ अनुज कुमार, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ।